Man borrowed a sum of 7,000 rupees from bank. At the end of 3 years, he paid 3,000 to the bank, and at the end of 5 years, he paid 5,450 and cleared all his due. To find rate of interest. 7,000 रुपये उसने उधार लिए थे और 3 साल के आखिरी पर उसने 3,000 रुपये दे वापस कर दिए, और फिर 5 साल बाद एंड ऑफ 5 ईयर मतलब टोटल 5 ईयर बाद 5,450 दे दिए। तो 3 साल तक, तो 3 ईयर्स तक इसने 7,000 पे इंटरेस्ट दिया होगा। ठीक है, तो फिर 1 साल के लिए 7,000, फिर दूसरा साल के लिए 7,000, फिर तीसरा, मतलब 3 ईयर का बेस जो है वो 21,000 रुपये है। 21,000 रुपये पर इसने इंटरेस्ट दिया है। फिर वो क्या हुआ करता है कि 3 साल के बाद वो 3,000 रुपये वापस कर देता है। 3,000 रुपये वापस कर देता है मतलब, और ये 3,000 रुपये वापस कर देने का मतलब है कि मतलब ये 7,000 में से 3,000 कम हो जाएंगे, जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कम हो रहा है। तो 3,000 रुपये वापस कर दिया, कितने में से 4,000 ये उसने कितने साल तक दिए, 2 ईयर तक। इसका बेस ये है, कुछ इस पर R% रहा होगा, जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है वो हम R% मान लेते हैं। 21 का R% या ऑफ लिख लीजिए, और ये इसका इंटू करेंगे 8,000 इंटू R% ऑफ कितना हो जाएगा, ये देख लेते हैं। हमने इसने इंटरेस्ट कितना दिया है, इसने टोटल पैसा कितना दिया, 3,000 प्लस 5,450 मतलब 8,450 रुपये दिए हैं, मतलब 1,700, मतलब करना पड़ेगा 13308450 और 700, मतलब 1450 इतना रुपया उसने एज इंटरेस्ट दिया है। फिर परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, कितना हो गया ये 21R प्लस ये R कितना हो गया 29R। 29R इक्वल्स टू 1450, इसे कट जाएगा। R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई, ये 5 बार ज़्यादा सीधा सीधा दिख रहा है। Giri borrowed 16,000 from PNB Bank at simple rate of interest. After 3 years, he paid 7,000 rupees, and at the end of 7 years, he paid 12,570 to repay the loan. What is the rate of interest charged? तो पहले 3 साल के लिए उसने 16,000 पे इंटरेस्ट दिया है, और फिर अगले 4 साल के लिए 7 कम कर देंगे तो 9,000 पे इंटरेस्ट दिया है। 9,000 पे इंटरेस्ट उसने कितना दे दिया है, ये 16,000 पेमेंट करना था, पर उसने एक्स्ट्रा कितना दे दिया, 7 जोड़ लेंगे यहाँ पर 19,570 और 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसने इंटरेस्ट दे दिया 3,570, ये हो जाएगा। इसने 16,000 पर कुछ R% रेट से इंटरेस्ट दिया है, और 3 साल के लिए, और यहाँ पर 4 साल के लिए 9,000 पे उसने इंटरेस्ट दिया है R%। तो परसेंट से 2 जीरो, ये कट गया, कितना हो गया ये 480 प्लस R, और ये कितना हो गया 036 R 3570, जोड़ देते हैं हम 36, और ये 4184R तो 3570, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, कितनी बार 12 बार जाएगा, कितना हो गया 51 3 से काट देते हैं 417, R की वैल्यू आ गई 17/4। A man borrowed a sum of 6,000 rupees from bank at simple interest. After 4 years, he paid 2,500. At the end of 5 years, he paid 4,650 and cleared all his dues. Find rate of simple interest. पहले 4 साल के लिए 60,000 पे, वो 6,000 पे इंटरेस्ट लगा होगा, उसके 1 साल के लिए कितने पे इंटरेस्ट लगा होगा, 6,000 माइनस 2,500, 3,500 पे 3,500, और 6,000 उसको वापस करना, तो वापस कितना करा है उसने 2,500 प्लस
4650, मतलब इतना उसने वापस कर दिया। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 6000, मतलब 1150 वापस कर दिए उसने। इतना उसे एज इंटरेस्ट दे दिया पहले 4 साल के लिए। इतने पर इंटरेस्ट लगा और बचे हुए आखिरी साल के लिए इतने पे। ये 5 है, 35 इंटू आर, 5 से काट देते हैं। ये 12 बार चला जाएगा, ये 7 बार चला जाएगा और ये 23 बार चला जाएगा। 48R प्लस 7R 55R इक्वल्स टू 23 ये 11 हो गया और ये 46 सॉरी हाँ ठीक है। R इक्वल्स टू 4 to 11%। A man borrows rupees 4,000 from a bank at 10% per annum simple interest and clears the debt in 3 years. If the installment paid at the end of first and second year to clear the debt are 1,500 and 2,500 respectively, what amount should be at the end of third year to clear the debt? वो 4,000 रुपये लेता है और एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर कुछ रुपये वो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल में से कम होगा। ये प्रिंसिपल में से कम होगा। बहुत लाइट हो गया, ब्लैक से कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल में से कम होगा। क्या हो गया ऐसे ठीक है, ये प्रिंसिपल में से ही कम होगा। ठीक है, फिर पहले साल वो 4,000 रुपये उधार लेता है 10% पर एनम की, उससे 400 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये ऐसा ही हो गया, पर वो साथ ही में 1,500 रुपये जमा कर देता है, जिसकी वजह से अब डेप्ट हमारा इतना हो जाता है, 2,500 हो जाता है। फिर उसके बाद 10% इस पर लगेगा, 10% इसका 250 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इतना सिंपल इंटरेस्ट अब उसे देना है। अब फिर वो क्या कर रहा है, 2,500 रुपये जमा कर दे रहा है। 2,500 रुपये जमा कर दिया तो हमारा प्रिंसिपल 0 हो गया। अब यहाँ पर कुछ सिंपल इंटरेस्ट नहीं आएगा 3 साल के आखिरी में, पर उसे बस इतना देना है। पर अभी भी 6,500 रुपये, तो 650 रुपये देने हैं। A person borrows 1 lakh rupees from bank at 10% per annum simple interest and clears the debt in 5 years. If the installment paid at the end of first, second, third and fourth years to clear the debt are 10,000, 20,000, 30,000 and 40,000 respectively, what amount should be paid at the end of 5th year to clear the debt? हमने रुपया कितना लिया है उधार? हमने 1 लाख रुपये लिए हैं। 1 लाख रुपये हमने उधार लिए। उसके बाद 10% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब तो फर्स्ट ईयर है, ये बिगनिंग, ये उसका एंड। ठीक है, तो शुरुआत में यहाँ पर हमारे पास 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपीज़ थे, जिस पर वो पूरे साल इंटरेस्ट लगा हुआ 10% पे। तो कितना हो गया, 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। 10,000 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 साल के अंत पर 10,000 रुपये दे देते हैं। तो अब बचा कितना है, 90,000 बचा है, 90K। ठीक है, इसे हटा देते हैं, यही समझ जाना आप। अब 90K पे 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये। अब फिर उसने क्या करता है, फिर वो 20,000 दे देता है, मतलब 20,000 इसमें से कम हो जाएगा। कितना बचेगा, 70K। 70 पे इंटरेस्ट बचेगा, लगेगा 10%, तो कितना हो जाएगा, 7,000। और फिर वो 30,000 दे देता है। 30,000 घटेगा, इसमें से कितना बचेगा, 40K। और वो 40,000 पर इंटरेस्ट देगा तो बचेगा कितना, 4,000। अब वो 40,000 पूरा ही वापस कर देता है चौथे साल के आखिरी पे। तो 0 हमारा प्रिंसिपल हो चुका है चौथे साल के आखिरी पे। अब हमें बस इतना उसे वापस करना है 5वें साल के आखिरी पे, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इन सब का जोड़ लेते हैं, हटा 0 0 0। ये कितना हो गया, 11 20
3, इतना हमें उसे वापस करना है 5वें साल के आखिरी पे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आया हुआ सवाल है CGL का। A man invests some money continuously for 3 years at the rate of 11% per annum. After 3 years, man got 30,012 rupees from the bank. Then find how much money he invested every year. तो पहले साल उसने कुछ 100 रुपये जमा करे होंगे, जो बिगनिंग है साल की शुरुआत में, जो साल के आखिरी तक आते आते 11% की वजह से 111 हो गए होंगे। ठीक है, फिर उसने अगले साल क्या करा, फिर 100 रुपये लगाए। अब इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये फर्स्ट ईयर है। अब फिर उसने अगले साल 100 रुपये लगाए, उस पर उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फर्स्ट ईयर एंड। इस पर से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 11। ये हो जाएगा 111, और ये 11% से बढ़ रहा है, ये हो जाएगा 122। फिर सेकेंड ईयर का एंड हो गया, सेकेंड ईयर का एंड हो गया। फिर वो 100 रुपये लगाता है, जो 11 रुपये बन जाएंगे, 111 बन जाएंगे, और ये 122 बन जाएंगे, और ये 133 बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम इन तीनों को, हमने 100 रुपये इधर, 100 रुपये इधर, 100 रुपये इधर, ये लगाए, जो इतना बन गया, ये बन चुका है, ये 100 रुपये लगाए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना बन चुका है। ये 111 है। ये इन सबको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 100, 300 हो गया, 33 और 22, 55 प्लस 366 रुपये। तो हमने 300 रुपये लगाए थे, और जो कि हमारे 366 रुपये बन सके। 366 रुपये की वैल्यू दे रखी है सवाल में, तो आप ऐसे लिख लीजिए कि 366 रुपये की वैल्यू 300,12366 है, और हमसे पूछे कितने की गई है, ये पूछी गई है हाउ मच मनी ही इन्वेस्टेड एवरी ईयर मतलब 100 रुपये जो लगा रहा था, उसकी वैल्यू बतानी है। 100 रुपये काटने का प्रयास करते हैं, सिंपल कटेगा ये 15006 183 से पूरा ही जाएगा ये, तभी आंसर आएगा। 183 से काटेंगे इसे, 15006, एक बार नहीं जा रहा, 9 बार जाएगा ये, हाँ 27, जो नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार 4 2 66 6 144 6 और 9 - 3, ये इसका डबल है पूरा, 82 बार जा रहा है ये, 82। तो आंसर हो गया 82,200। इतना रुपया हम हर साल लगा रहे हैं। CGL में आया हुआ सवाल है ये, प्री YQ है ये, लिख देता हूँ मैं अलग से इस पर। ऊपर वाले भी आए हुए हैं, CGL 2024 प्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। A man invests some money continuously for 3 years at the rate of 7.5 per annum. After 3 years, a man got 22,080 from the bank. Then find how much money he invested. तो पहले की तरह मैं इतना बना के नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। 100 था, ये फर्स्ट ईयर पे से 7.5 मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड पे, ये एंड है, सेकेंड ईयर के एंड पे से 15 मिलेगा, और इस पर 22.5 मिलेगा। इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये हमारा प्रिंसिपल जो हम हर साल रुपये जमा कर रहे हैं वो 100 रुपये। पूछा गया दैन फाइंड हाउ मच मनी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। 100 की वैल्यू पूछी गई है, सॉल्व करते हैं। ये 300 हो जाएगा, 300, ये 30 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा 45, 345 हो गया। 345 की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें, 20080
बाय 345 इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 20 बार जाएगा और ये 69 बार। अब 13 से कितने से जाएगा? ये 3 से जाएगा। हाँ जाएगा। 3 से 2 3 7 7 3 6 0। अभी 23 से जाएगा, देखते हैं। 23 69 46 हाँ जा रहा है। ये 69 फिर 46 2 0 बचा क्या? ये बचा 6 4 0 0। ये हर साल इतना बना रहा है। हर साल इतना रुपया वो इन्वेस्ट कर रहा है, तभी हमें इतना मिल रहा है। CGL। अगला सवाल देखते हैं। अ मैन इन्वेस्ट सम मनी कंटिन्यूसली फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स एक लंबा टाइम हो गया। एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आफ्टर 10 ईयर्स मैन गॉट्स 25.5 लाख फ्रॉम द बैंक। फाइंड हाउ मच मनी ही इन्वेस्टेड। हर साल वो कितना इंटरेस्ट दे रहा होगा? 5% पर एनम का। 100 रुपये जमा करे और 5, दूसरे साल भी ऐसा ही 10। तो ऐसे करके बढ़ता जा रहेगा। प्रिंसिपल 10 साल में कितना कर देगा? इंटू 10 100। और ये आखिरी पे कितना आया होगा? पहले साल 5 है, साल के आखिरी में 50 प्लस सीरीज़ का समय। ये सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज़ का समय। ये उसका फॉर्मूला होता है n/2 a + l अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब AP की सम का n कितना यहाँ पे 10 दे रखा है हमें। तो 10/2 इंटू 5 + 5 0। 10/2 इंटू 5 हो जाएगा। 5 इंटू 55 प्लस 1000 100। ये कितना हो जाएगा? ये प्लस का साइन है यहाँ पे। ये हो जाएगा 250 प्लस 25 275 1000। तो 1275 की वैल्यू हमें 2.5 लाख दी हुई है और हमें 100 की फाइंड करनी है। 100 की फाइंड करनी है ना। ये देखते हैं इसमें किसका फैक्टर है। 51 5 से काटते हैं। 5.1 2.55 ये से 5 बार चला जाएगा। ये लाख में ही चल रहा है। ये मैं 0 हटा लेता हूँ। 1 2 ठीक है। ये 5 बार चला जाएगा। ये लाख है, अभी भी लाख है यहाँ पर, ये वाला लाख। ये 20। तो आंसर हो जाएगा आपका